ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ है। जो बोर्ड परीक्षा है हमारी 2024 की, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। गणित के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, 1 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन से अध्याय से है? तो ये अध्याय नंबर 2, जो सेकंड चैप्टर है अपना बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, उस अध्याय से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यदि आपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपने बहुपद के सारे क्वेश्चन देखे होते तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते। आई होप आपने किया होगा, और नहीं किया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। इस चैनल पे जो सारी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक चैप्टर की अलग अलग, उनको सभी को देखना है। यदि उनको आप अच्छे से समझ पे जाओगे तो आपका डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का सेकंड क्वेश्चन है। पहले का पहला हम कर चुके हैं, ये पहले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। अब देखो, शून्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, उसको कैसे लिखते हैं, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ये क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब ये जो समीकरण है अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें जो एक्स स्क्वायर है आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है यहाँ पे 1 है। ये ए की वैल्यू होती है, ए का मान होता है। ये एक्स स्क्वायर के आगे जो मान होता है वो ए का होता है। एक्स की जो आगे का मान होता है बी का, तो बी का मान क्या है यहाँ पे -2। एक्स के आगे वाला जो मान होता है बी का होता है। और सी का जो है बिना एक्स वाला, तो सी बराबर क्या है यहाँ पे 8। यहाँ पे एक्स इसके गुणा में नहीं है ना, तो बिना एक्स वाला -8, तो ये सी का मान है। तो ए का मान है एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो ए के अपना एक्स के आगे वाला बी का मान होता है जो -2 है, और बिना एक्स वाला सी का मान होता है जो -8 है। अब इस सूत्र में ए बी सी के मान रख दो और इसका आंसर निकाल दो। तो देखो निकालते हैं, तो देखो ये माइनस सूत्र का है, तो ये माइनस बी का मान कितना है -2, तो ये -2, यहाँ प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -2, इसकी घात 2 माइनस 4a, का मान कितना है 1, तो ये 1, सी का मान कितना है -8, तो ये -8 अपॉन 2a, अपॉन है ना, बट्टे में क्या है 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो ये 1। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो ये माइनस माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2 आ जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस माइनस के चिन्ह है, फिर अंडर रूट। अब देखो -2 की घात 2, ध्यान रखना यहाँ पे, इधर देख लो, -2 की घात 2 का मतलब होता है -2 गुणा -2। -2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार। ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो प्लस, 2 को 2 से किया तो 4, तो यहाँ की 4। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 32 को 1 से गुणा करेंगे तो 32 ही आ जाएगा, अपॉन 2 को 1 से करेंगे तो 2। ठीक है, अब देखो आ गया, ये प्लस के 2, ये प्लस माइनस, 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं। अंडर रूट ध्यान रखना, अंडर रूट जो 36 होता है, अंडर रूट 36 इसका मान होता है 6, ध्यान रखना इसका मान कितना होता है 6, अंडर रूट 36 का मान कितना होता है 6। ठीक है, तो देखो यहाँ रखता हूँ मैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36, ठीक है, बटे 2। अब इसकी जगह क्या रखूँगा मैं 2 प्लस माइनस, यहाँ जाएगा अंडर रूट 36 का मान कितना है 6, तो ये 6 बटे 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेना, एक बार माइनस का। तो देखो यहाँ से 2 स्टेप बन जाएगी। पहले स्टेप में तो क्या करूँगा मैं 2, ये प्लस का चिन्ह लिया, प्लस 6 बटे 2, तो 2 में 6 जोड़े तो कितने होंगे 8, 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो x का मान है 1, तो कितना है देखो x की घात 2 है तो 2 मान आएंगे, एक मान तो आएगा अपना 4। ठीक है, अब देखो माइनस का चिन्ह लूँगा दूसरी स्टेप में, देखो 2, ये माइनस का चिन्ह लिया, -6/2। अब देखो 6 में से 2 घटाए तो कितने बचे 4, और नीचे क्या है 2। अब पर ये 4 किसके, प्लस के या माइनस के, तो देखो 2 और 4 में बड़ा कौन सा है 6 है, और 6 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो यह चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस के 2, तो एक मान तो आ गया अपना 4 और एक आ गया -2। कौन सा ऑप्शन में देखो 4 को -2, तो देखो 4 को -2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल पर आपको लंबे समय तक बने रहना है, और जो हर एक चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उन प्लेलिस्ट की वीडियोस को अच्छे से समझ के देखना है।
ठीक है। आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके गणित विषय में अच्छे नंबर आएंगे, जब मैथ्स जो सब्जेक्ट है आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।